सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच दूसरी बार टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। जिस पर जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। हमें बदनाम ना किया जाए। क्या हम वज़ीर आज़म को बुलाकर पूछें कि क्यों एक जज पर हुकूमत कभी हमें हम ख्याल जजेस का ताना देती है, कभी कहा जाता है कि बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। एतराज़ किया कि हमने हुकूमत की बहुत सी बातों को बर्दाश्त किया कि इसकी समाअत वक्फे के बाद दोबारा जारी है। 7 रुकनी बेंच टूटने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, समाअत का अहवाल बताएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी है। सुबह 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी, ताहम अटॉर्नी जनरल के एतराज़ के बाद जिससे मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए, जिसके बाद 6 रुकनी बेंच दोबारा समाअत के लिए आया। और 6 रुकनी बेंच जो है वक्फे के बाद अब दोबारा समाअत जारी रखे हुए है। जबकि जब अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया कि वो जस्टिस जवाद ख्वाजा के रिश्तेदार हैं, वो चूँकि वो दरख्वास्त गुजार हैं, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में नहीं बैठना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि हुकूमत जो है वो पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हुकूमत ऐसा करके क्या पैगाम देना चाह रही है। हमने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि पंजाब इंतखाबात के फैसले पर अमल नहीं किया गया, हमारे पास सिर्फ अखलाकी ताकत होती है कि हम फैसला दे सकते हैं, उस पर अमल दरामद कराने के लिए हमारे पास कोई छड़ी नहीं होती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जिन लोगों के पास छड़ियाँ हैं वो किस हैसियत में उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी क्या अखलाकी हैसियत होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप एक बाकिरदार और अच्छे वकील हैं, ताहम किसी जज पर एतराज़ इस तरह नहीं उठाना चाहिए। जैसे मंसूर अली शाह एक नफीस इंसान हैं, बहुत ही हसास जज हैं और वो ऐसे जज हैं कि अगर उनका कोई रिश्तेदार भी केस में मुलविस हो तो वो उनकी जो रिश्तेदारी है वो फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी। ताहम अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं है जैसे मंसूर अली शाह से, क्योंकि वफाकी हुकूमत की हिदायत थी, इसलिए मैंने बेंच पर एतराज़ उठाया है। तो बेंच पर एतराज़ के बाद बेंच टूट गया था, जिसके बाद 6 रुकनी बेंच बना और जो वकील थे दरख्वास्त गुजार के सलमान अकरम राजा, उन्होंने अब से कुछ देर पहले अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, जबकि चेयरमैन PTI के जो वकील हैं उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और दलाइल जारी रखेंगे। समाअत जो है अभी जारी है और सुप्रीम कोर्ट जो है कल भी इस केस पर समाअत जारी रखेगी। ठीक है अमानत गशकोरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चंद घंटों की बारिश के बाद लाहौर पानी में डूब गया। लिबर्टी चौक के तरफ सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बारिश के पानी में बंद हो गईं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगी इतला के बावजूद निकासी आपके इकदामात ना करने पर शहरी इंतजामिया पर बरहम हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे रोमेल इलियास से। रोमेल बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, चंद घंटे होने वाली बारिश के बाद शहर जो है वो बारिश के पानी में डूब चुका है और शहर की अहम शाहराएं और जो अंडर पासिस हैं वो बारिश के पानी से भर चुके हैं, जिसके बायस जो शहरी हैं उनकी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बारिश के खड़े पानी में बंद हो रही हैं, जिसके बायस जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जिन शहरियों की ये गाड़ी बंद हुई पड़ी है यहाँ पर, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है इनका। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान बताइएगा कि आपकी गाड़ी कब से बंद है, ठीक आप इसको कर रहे हैं, इंतज़ामिया की इस नाहली पर क्या कहेंगे? सर ये 20 साल हो गए हैं, हम ऐसे ही देख रहे हैं, इधर कोई नहीं, सीवरेज का निज़ाम नहीं है। और पहले बताया भी जाता है कि बारिश का ये मौसम है, पहले बताता है, सारा कुछ बता देता है, फिर भी कोई नहीं, यानी कि इधर इंतज़ाम ना कोई देख रहा है। कोई आप भी देख लें मीडिया है तो कोई आपको नज़र आ रहा है, कोई पानी खींच रहा है या कुछ भी नहीं। इसी तरह लोग परेशान हो रहे हैं, गाड़ियाँ लोगों की बंद हो रही हैं। का कहना है कि हुकूमत जो है वो एक्शन ले और नाअहली और गफलत में पाए गए जो ये अफसरान हैं, जिनके बाद शहरियों को बारिश के बाद मुश्किलात का सामना है, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया रोमेल, अपडेट कर रहे थे। उधर गुलबर्ग में मुबीन शहीद अंडरपास बारिश के पानी से भर गया।
अंडरपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि बच्चों ने अंडरपास को स्विमिंग पूल बना लिया है। इंतजामिया हरकत में क्यों ना आई, जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी से। आबिद बताएगा। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस जहां पर निशेबी इलाके बारिशी पानी की नज़र हो गए हैं, तो वहीं पर पोश इलाके जो हैं वहां पर भी इस वक्त बारिशी पानी जमा होने के बाद से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ, जहां पर कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास भी बारिशी पानी की नज़र हो गया। और इस वक्त आप कैमरा मैन इफ्तिखार जो आपको मनाजिर दिखाएगा कि ये मनाजिर हैं कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास के, जहाँ पर बारिशी पानी जमा होने के बायस अंडरपास को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। एक शहरी जो कि जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए इस पानी में गया था, लेकिन उसकी गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर बारिशी पानी की नज़र हो चुकी है, गाड़ी जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन शहरी जो है वो गाड़ी में से अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चलता बना है। इलाका मकीनों की जानिब से जो बच्चे हैं उनकी जानिब से इस अंडरपास को इस वक्त स्विमिंग पूल बना लिया गया, लेकिन ना तो वासा यहाँ पर टीमें पहुँची और ना ही ज़िले इंतजामिया की टीमें पहुँच सकी, जिसके बायस ताहाल इस बारिशी पानी के निकास को यकीनी नहीं बनाया जा सका। इलाका मकीनी यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइएगा हमेशा यही सूरत हाल देखते हैं? जहाँ भी बारिश होती है यहाँ अंडरपास के अंदर इसी तरह 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा होता है। और मैं आपकी स्क्रीन से अरबाब इक़्तिदार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि लाहौर में वाहिद ये अंडरपास है जो लावारिस अंडरपास है। हालांकि सबसे जो जेंट्री है कैवरी ग्राउंड की डिफेंस की वो यहाँ से गुजरती है, मगर यहाँ इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं, न स्ट्रीट लाइट है, न पानी के निकास का कोई अच्छा इंतज़ाम है। डकैतियाँ रात को यहाँ होती हैं, अंधेर मुँह यहाँ होता है। इसलिए मैं आपकी स्क्रीन की तवज्जो से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से कहूँगा कि इस अंडरपास को लावारिस अंडरपास न बनाइए। हमें अफराद का कहना है कि हमेशा की तरह आज भी ना तो वासा यहाँ पर पहुँचा और ना ही ज़िले इंतजामिया की टीमें पहुँच सकी है, जो कि इस बार निकास को यकीनी बना सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद आपका। शदीद बारिश के बाद मवेशी मंडियां भी पानी में डूब गईं। शाहपुर कांजरा में मूसलाधार बारिश के बाद कीचड़ हो गया। मवेशी मंडी में जमा पानी को निकालने के लिए वासा इंतजामिया मौजूद है। मायदा वहीद इस वक्त मंडी में मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। मायदा बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी की? बिल्कुल, इस टाइम में शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मैं मौजूद हूँ। मुसलसल जो मूसलाधार बारिश है उसने पूरे लाहौर को डुबोकर रख दिया है। वहीं पर मवेशी मंडियों में भी कुछ सूरत हाल देखने में नजर आई है, लेकिन यहाँ पर इस टाइम जो है वो मेरे कैमरामैन जो है मिराज भाई आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सूरत हाल तो उस तरह से नहीं देखने में नजर आ रही। कीचड़ यहाँ पर मौजूद जरूर है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इंतजामिया की टीमें भी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक नजर आ रही हैं। इंतजामिया से हमारे साथ अससा मौजूद है। मजीद क्या इंतजाम किए जा रहे हैं मंडी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे पानी तो नजर नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल, आप देख रही हैं कि ट्रैक्टर ब्लेड चल रहे हैं, ये दाखिली रास्ते साफ हो रहे हैं और मंडी के अंदर जहाँ पानी मौजूद है वहाँ पे वाटर सकर पंप लग के हम पानी निकालें। इसके अलावा जो बाड़ों के आगे पानी खड़ा है वहाँ पे रिपीटर इंजन के थ्रू हम पानी निकालें। कल हमारे यहाँ पे चेयरमैन बोर्ड इब्राहिम तारिक शफी साहब आए थे, उन्होंने भी वाज़ेह हदायत जारी की थी कि मंडी में चूँकि मानसून का स्पेल आने वाला है, आप अपनी टीमें रेडी रखें और किसी किस्म की गफलत ना बरतें। बिल्कुल, यहाँ पर टीमें मुकम्मल तौर पर काम कर रही हैं। आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंद को उठाया जा रहा है। पानी को निकालने के लिए भी यहाँ पर वासा की इंतजामिया की टीमें मौजूद हैं। इस तरह से यहाँ पर पानी देखने में नजर नहीं आ रहा, जिसके बायस जो है यहाँ पर व्यापारी अपने कारोबार को उसी तरह से लेकर मुतासिर है। मंडी में जो है उस तरह से रश भी देखने में नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा आपका। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में बारिश का पानी जमा हो गया। सर्विसेज अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स बारिशी पानी से मुतासर हुए। गायनी वार्ड, बच्चा वार्ड, एडमिन ब्लॉक, एमरजेंसी समेत अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी जमा हो गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद चौधरी से। जाहिद बताएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप इस वक्त वहाँ से? जी, ये आज जो होने वाली बारिश है उसकी वजह से सर्विसेज अस्पताल भी जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ और अस्पताल के जो मुख्तलिफ वार्ड हैं उनमें बारिश का पानी जो है वो दाखिल हो गया है, जिसमें गायनी वार्ड, इसके अलावा पीड वार्ड है, एडमिन ब्लॉक है और इमरजेंसी समेत दीगर हिस्से हैं जिनमें पानी जो है वो जमा हुआ। और इसकी वजह से न सिर्फ जो है वो मरीजों की आमदोरफ्त मुतासर हो रही है बल्कि उससे उनका इलाज भी मुतासर हो रहा है। ताहम इंतजामिया की जानिब से जो पानी है बारिश का उसके निकास के लिए जो कोशिश है वो अभी तक जारी है और इस हवाले से इंतजामिया का कहना है कि अमला मामूर कर दिया गया है। जल्द तमाम ब्लॉक को जो है वो पानी जो है उससे जो वहाँ से निकास को मुमकिन बना लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका।
अहम समाअत के हवाले से आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ केस में हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को मिलिट्री कस्टडी में मौजूद 102 अफराद की मुकम्मल तफसीलात कल फ्राहम करने की हिदायत सामने आई है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच दूसरी बार टूट गया था। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत दिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानत, बताएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से मजीद? जी, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर जो मिलिट्री कस्टडी में जो अफराद हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली हैं। अटार्नी जनरल को यह हिदायत की गई है कि आर्मी के ज़ेर हिरासत 102 अफराद, जिनका बताया गया है कि 102 अफराद आर्मी के ज़ेर हिरासत हैं, तो उनकी तमाम तर जो तफसीलात हैं वो फ्राहम की जाएँ। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटार्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये केस चल रहा है और इस केस का फैसला नहीं होता तब तक किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो मिलिट्री की ज़ेर हिरासत लोग हैं उनको अपने ख़ानदान से मिलने की भी इजाज़त होनी चाहिए। जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं उनको अपने रिश्तेदारों और अहल खाना से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अटार्नी जनरल साहब जो लोग ज़ेर हिरासत हैं उनको तमाम जो ज़रूरी सहूलियात होती हैं, जो जेलों में सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, वो भी उन्हें फ़राहम की जाएँ। तो कल तक सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से तफसीलात तलब की हैं कि जो अफराद ज़ेर हिरासत हैं आर्मी के, उनसे मुतालिक तमाम जो डेटा है वो कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाए और कल सुबह 9:30 बजे दोबारा इस केस की समाअत होगी। आज सुबह केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो 7 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। ताहम अटार्नी जनरल ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया कि वो साबिक चीफ जस्टिस जो कि दरख्वास्त गुजार हैं इस केस में, जस्टिस जवाद ख्वाजा उसके रिश्तेदार हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए और बेंच दूसरी बार टूटा है। इससे कबल 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था और जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच में बैठने से माजरत की थी। जिसके बाद ये 7 रुकनी बना था बेंच और आज वो 7 रुकनी बेंच भी टूट गया। जिसके बाद अब 6 रुकनी बेंच रह गया है जो कि केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में ये 6 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। और आज जो जुनेद रज़ाक दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। उन्होंने इस्तदा की कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल चल रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट्स की जो कार्रवाई है उस पर हुक्म इम्तना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अभी ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ तो हम कैसे हुक्म इम्तना जारी कर दें। जबकि अदालत ने अटार्नी जनरल से तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं और बेंच पर जो एतराज़ उठाया गया था उस पर भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि हुकूमत जो है वो एक सीरीज़ के तहत तसलसल के साथ बेंच पर एतराज़ उठा रही है और सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त का मुजाहरा कर रही है, तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। इंतखाबात वाले केस पर अमल दरामद ना करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि क्या हम वज़ीर आज़म को बुलाकर ये पूछें कि उन्होंने बेंच पर एतराज़ क्यों किया और जिससे मंसूर अली शाह पर एतराज़ क्यों उठाया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमारे पास अखलाकी कुव्वत होती है, हमारे पास छड़ी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती अपने फैसले पर अमल कराएं, लेकिन कुछ लोगों के पास छड़ी है और वो किस हैसियत में उस छड़ी का इस्तेमाल करते हैं ये उनसे उनको सोचना चाहिए। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि हम जो भी फैसला देते हैं उस पर अखलाकी कुव्वत के साथ उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया अमानत दिशकोरी, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बदकिस्मत आबदोस टाइटन की कहानी में एक और इंकशाफ हुआ है। लॉस वेगस के इन्वेस्टर जे ब्लूम ने फेसबुक पर ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश के साथ किए गए मैसेजेस शेयर कर दिए। ओशियन गेट के सीईओ ने उन्हें टाइटन के सस्ते टिकट फरोख्त करने की कोशिश की। सीईओ ने कहा था कि टाइटन की सवारी बिल्कुल महफूज है, टाइटन हेलीकॉप्टर उड़ाने और गोताखोरी से भी ज्यादा महफूज है। जे ब्लूम और उनके बेटे ने टाइटन पर टाइटैनिक के बाकियात देखने जाना था, लेकिन टाइटन के गैर महफूज होने की वजह से उन्होंने सफर का हिस्सा बनने से मना कर दिया। स्टॉकटन रश के साथ किए गए मैसेजेस शेयर कर दिए। ओशियन गेट के सीईओ ने उन्हें टाइटन के सस्ते टिकट फरोख्त करने की कोशिश की। सीईओ ने कहा था कि टाइटन की सवारी बिल्कुल महफूज है, टाइटन हेलीकॉप्टर उड़ाने और गोताखोरी से भी ज्यादा महफूज है। जे ब्लूम और उनके बेटे ने टाइटन पर टाइटैनिक के बाकियात देखने जाना था, लेकिन टाइटन के गैर महफूज होने की वजह से उन्होंने सफर का हिस्सा बनने से मना कर दिया।
दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि पहलवानों के शहर गुजरांवाला की मवेशी मंडियों में शेरे पंजाब नामी बैल के चर्चे। नाज नखरों से पले 30 मन वजनी शेरे पंजाब के बारे में मजीद जानेंगे जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही पहलवानों के शहर गुजरांवाला में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं, जहां पर व्यापारियों की जानब से मुल्क भर से बढ़कर एक जो खूबसूरत जानवर है वो कुर्बानी के लिए यहाँ पर लाए गए हैं। तो इस वक्त अंदरून शहर की मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर शेरे पंजाब नामी जो साहिवाल नस्ल का 30 मन वजनी ब्राउन रंग का बैल है उसने धूम मचा रखी। हर तरफ इसके ही चर्चे सुनाई दे रहे हैं। तो खरीदार यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा आप ये बताएं जी, पहलवानों का शहर है, फन पहलवानी में तो ये काफी मशहूर है। ये साहिवाल नस्ल का पहलवानी जिसामत का शेरे पंजाब नामी बैल है, इसको नाज नखरों के साथ पाला गया है। कितनी कीमत बताई जा रही है? ये 20 लाख मांग रहे हैं, 20 लाख बोला उन्होंने। तो अभी आपने कितने लगाए हैं इसके? उनको 15 लाख बोला तो फिर भी कहते हैं नहीं 20 का देना, 20 का देना। तो आपकी कहाँ तक की रेंज बनती है? हमने तो इनको 15 लाख बोल दिया, फाइनल बोला, कहते हैं नहीं इतने का नहीं है। शेरे पंजाब की जो कीमत है वो भी तगड़ी रखी गई है। मालकान जो है इसका 20 लाख मांग रहे हैं, जबकि खरीदारों की जानब से जो है 15 लाख रुपया तक लगा दिया गया है, लेकिन मालिक मानने को तैयार नहीं। मालिकों का कहना है कि को मुनासिब कीमत मिलने पर ही फरोख्त किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, जाहिद इकबाल राना अपडेट कर रहे थे।